Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am a professional makeup artist and educator. So guys, आपके लिए लेकर आई हूँ आज बहुत ही सुंदर सा फ्लॉलेस सा ब्राइडल मेकअप। ये ब्राइडल मेकअप होने वाला है बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो मेरी आगे आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है ना गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसीलिंग से। बट कंसीलिंग से पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है स्किन प्रेप करना। तो मैंने इनकी स्किन को एक अच्छे मॉइस्चराइजर, टोनर और प्राइमर से अच्छे से प्रेप कर लिया है। यहाँ पे जो मैं कंसीलिंग के लिए पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो क्रायोलन डर्मा की ब्राइडल पैलेट है। बहुत ही बढ़िया पैलेट है और इसकी कवरेज जो है वो फुल है। इसमें 6 शेड आपको मिल जाते हैं जो कंसीलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आप इससे फुल फेस का मेकअप भी कर सकते हो, बस आपको यूज़ कैसे करना है ये पता होना चाहिए। और कंसीलिंग के लिए जब भी हम शेड चूज़ करते हैं वो क्लाइंट की स्किन से 2 शेड डार्क कर लेते हैं और अपने डार्क एरिया को उससे कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने शेड यूज़ किए हैं वो है DFD और D64। दोनों को मैंने मिक्स करके क्लाइंट के जो डार्क एरिया था वहाँ पे ब्रश से लगाया और ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग आपने बहुत सॉफ्ट हैंड से करनी है, बहुत टाइट प्रेशर के साथ नहीं करना है। अगर आप टाइट प्रेशर के साथ करोगे तो प्रोडक्ट वहाँ से हट जाएगा और जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो ब्लेंडिंग का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। और अब बारी आ जाती है फाउंडेशन की। यहाँ पे मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो फुल कवरेज फाउंडेशन है, शार्लेट टिल्बरी का फाउंडेशन है और समर के लिए बेस्ट फाउंडेशन है। तो इसको मैंने पैलेट पे इसके 2 ड्रॉप लिए और उसे अच्छे से इमल्सिफाई किया। इस इमल्सिफाई करने से होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो चार्ज हो जाता है और जब आप उसे फेस पे अप्लाई करते हो तो उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप देखिए कि मैंने ब्रश से लगाया था तो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई थी फेस पे, और फिर बाद में मैंने उसे ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। यहाँ पे भी आपने ब्लेंडिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जो मैंने फाउंडेशन के लिए ब्रश यूज़ किया था वो स्विस ब्यूटी का ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश। बहुत अच्छा ब्रश है। अगर आप एक बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो इस ब्रश को अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड करना, बहुत अच्छा ब्रश है। अब बारी आती है लिक्विड कंटोर और लिक्विड ब्लश की। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेंटी ब्यूटी का कंटोर स्टिक। और मैंने कंटोर एप्लीकेशन करने के बाद उसे ब्रश से अच्छे से ब्लेंड किया है। देन मैंने रेयर ब्यूटी का ब्लशर लिया है, उसे पैलेट पे लिया है और उसे इमल्सिफाई करने के बाद ही मैं उसे चीक एरिया पे लगा रही हूँ। आप इसका इफ़ेक्ट देखना कितना अच्छा आएगा, बहुत ब्लेंड वाली लुक आती है इसके अंदर। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट करते हो उसे इमल्सिफाई करने के बाद लगाओगे ना तो उसकी लुक ही और फिनिशिंग ही बहुत अच्छी आएगी। आप देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। और आपने जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करना है उसे ब्लेंडर से ज़रूर ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग के प्रेशर का बस ध्यान रखना है आपने। काफ़ी टाइट प्रेशर से मत कीजिए, बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से उसे ब्लेंड कीजिए। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और आप बेस देखो कितना सुंदर निकल के आया है। जब भी आप हाई लेवल का मेकअप सीख रहे हो तो आपको सभी चीज़ें स्टेप वाइज ही करनी होती हैं। और अब बारी आ जाती है हाइलाइटिंग की। तो हाइलाइटिंग के लिए जब भी हम कंसीलर चूज़ करते हैं तो वो क्लाइंट की स्किन टोन से 1 टोन या 2 टोन लाइटर ही लेते हैं। अगर लाइटर होगा तभी तो वो फीचर्स को जो हाईलाइट करेगा, इन्हेंस करेगा। तो जहाँ जहाँ पे हाइलाइटिंग पॉइंट्स थे वहाँ वहाँ पे मैंने हाइलाइटर को लगा दिया है। तो जो मेरा फाउंडेशन है वो फुल कवरेज था तो इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं लग रही थी मुझे हाइलाइटिंग की। और एप्लीकेशन करने के बाद उसे मैंने ब्लेंडर से कर रही हूँ ब्लेंड, पहले ब्रश से किया। और एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि हाइलाइटर जिस पॉइंट पे लगाया है बस वहीं पे ही आपको उसे ब्लेंड करना है, पूरे फेस पे उसे ब्लेंड नहीं करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इससे फीचर्स जो है ना काफ़ी बढ़िया स्टाइल से हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इसके छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं मेकअप करने के दौरान।
तो आप बस इन्हीं चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। फिर उसके बाद अब बारी आ जाती है पाउडर सेटिंग की। आपने अपने जो भी लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाए हैं, फाउंडेशन अच्छा लगा लिया है, हाइलाइटर कर लिया है, ब्लशर कर लिया है, तो अब हम इन चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अब इनको हम करेंगे पाउडर से लॉक। तो एक अच्छा मेकअप अच्छा क्वालिटी का आपने कॉम्पैक्ट लेना है या लूज पाउडर लेना है, उससे अपने मेकअप को करना है सेट। अब एक और बात का ध्यान रखना है आपने, आपने जब भी पाउडर लगाना है तो जो अंडर आई के नीचे का बेस है उसे आपने अच्छे से पहले ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है, देन पाउडर लेना है और उसके बाद आपने उसे लॉक कर देना है। आपने पाउडर कम क्वांटिटी में लेना है, थोड़ा लेंगे अप्लाई करेंगे, थोड़ा पिक करेंगे उसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा पिक करेंगे और उसे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो मैं ऐसे ही स्टेप वाइज चल रही हूँ। हर चीज़ का और हर बात का, हर स्टेप का आपको ध्यान रखना है। और जब मैं एक बार एप्लीकेशन को थोड़ा पाउडर लेके एप्लीकेशन कर रही हूँ, फिर बाद में मैं फिर पाउडर ले रही हूँ, फिर एप्लीकेशन कर रही हूँ। अब आप देख रहे हो बेस जो है मेरा अच्छे से ड्राई हो गया और पूरी तरह से सेट हो गया है। अब मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप। आई मेकअप के बाद तो लुक ही चेंज हो जाती है मेकअप की। तो मैंने बेस लगा लिया है, उसे पाउडर से कर लिया है लॉक। और सबसे पहले मैं करूँगी आईब्रोज। आईब्रोज के लिए जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो बैली के ब्रशेज़ हैं। आई मेकअप के लिए भी मैं बैली के ब्रशेज़ ही यूज़ करूँगी। तो ये जो ब्रश है वन साइड से एंगुलर शेप में है और दूसरी साइड इसकी स्पूली है। स्पूली से आपने आईब्रोज को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। देन आपने एक मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है, फ्रेम बनाना है और फिर उसके अंदर आपने अपनी आईब्रो शेडो को लगाना है। तो और फ्रंट से आपने जो आईब्रोज है ना उसको मतलब कलर नहीं करना है, उसमें उसको छोड़ देना है आपने वहां से। जब वहां उसकी वजह से जो होगा ना आईब्रोज का जो शेप है वो नेचुरल नजर आएगा। और जब भी आप प्रोडक्ट लगा लेते हैं ना उसके बाद उसे स्पूली से कॉम्ब कर दो, वो इवन हो जाता है। और जो आईब्रो के कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हमेशा आपने डार्क रखना है। यही छोटी मोटी ट्रिक्स हैं जो आपने आपने आईब्रोज करते हुए ध्यान में रखनी है। अब मैंने एक डार्क कलर का लिया है आई शेडो और उसे आउटर वी पे प्लेस कर दिया है। पहले मैं उस कलर को डिपॉजिट कर रही हूँ, देन उसको कर रही हूँ ब्लेंड। पहले आपने कलर को वहां पे डिपॉजिट करना है, फिर उसको करना है ब्लेंड आउटर वी पे। इन आईलैश के पास से मैं क्रीज लाइन तक उस कलर को लेकर जा रही हूँ। आई मेकअप बहुत सुंदर आएगा। आप इसको ध्यान से देखना, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये आई मेकअप। डिपॉजिट करने के बाद मैंने बैली का एक फ्लफी ब्रश लिया, उसमें कोई कलर नहीं है। जो मैंने डार्क कलर लगाया था उसकी जो हार्श लाइन बन गई थी उसको मैं इससे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग इज द की। आपने सभी मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो में ये बात ज़रूर सुनी होगी कि ब्लेंडिंग इज द की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्लेंडिंग कैसे कर रहे हो, आपका हाथ का जो प्रेशर है वो कैसा आ रहा है। तो प्रेशर हमेशा हल्का रखना है आपने जब ब्लेंडिंग करनी है। जब आप डिपॉजिट करते हैं तब ब्रश को आप आगे से पकड़ेंगे, लेकिन जब आप ब्लेंडिंग कर रहे हो तो ब्रश को आप पीछे से पकड़ के और फिर हल्के हाथ से उसे ब्लेंड करेंगे। इस कलर को मैंने अच्छे से ब्लेंड करके और एक लाइट कलर का ब्राउन कलर लिया है। और जो मैंने कलर ब्लेंड किया था, जिस लाइन को मैंने ब्लेंड किया था वहीं पे मैंने वो लाइट कलर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। इससे आपका आई मेकअप है बहुत सुंदर निकल के आएगा। अभी आप आई मेकअप को देखना कितना सुंदर लगेगा। देखो आप कितना सुंदर लग रहा है। अब मुझे ना आउटर कॉर्नर पे थोड़ी डेप्थ लानी थी आई मेकअप में, तो मैंने वहां पे ना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड कर दिया और उसे ब्लेंड कर दिया। आपने अपनी अपर लैश को टाइट लाइन कर लेना है ब्लैक कलर के काजल से। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड का काजल यूज कर रही हूँ। और फिर मैं इनर कॉर्नर से मिड तक आई लिड तक आप शिमर लगाऊंगी। ये शिमर है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी शोपैरेल का प्रेस्ड ग्लिटर, आते हैं बेस्ट है। इसमें आपको कोई ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं। और आप इस कल मतलब शोपैरेल के प्रेस्ड ग्लिटर को अपनी वैनिटी में आप ऐड कर सकते हो। मेरे को बोलते हुए थोड़ा फंबल हो रहा है एक्चुअली। जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो
थोड़े नर्वस हो जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे अगर मैं अटक रही हूँ या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो उस पे ध्यान मत देना। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे नॉलेज दे रही हूँ वो आप सिर्फ़ उस पे ध्यान रखना कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ। ये बहुत सुंदर मेकअप है, आप अपने आने वाले वेडिंग सीज़न में इसको सीख के अपनी ब्राइड पे कर सकते हो। तो अब जो मैं यहाँ पे लाइनर की जगह मैंने जो यूज़ की है वो मैंने एक ब्राउन कलर की लाइनर यूज़ किया है, पेंसिल लाइनर, उसको लगाया है और फिर डार्क कलर ब्रश पे लेकर मैंने उसे अ, थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का मतलब ब्लेंड कर दिया। इससे जो लुक है वो बहुत सुंदर निकल के आती है। आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाद मैंने लिया है आईलैश कर्लर और आईलैश को कर दिया है कर्ल। लैश कलर यूज़ करने से ना लैशेस को जो एक अच्छी वॉल्यूम मिल जाती है। और फिर मैंने लगाया है मस्कारा, अच्छे से कोट कर दिया है आईलैशेस को मस्कारे से। और फिर उसके बाद हम लगाएंगे लैशेस। लैशेस लगते ही आई मेकअप का लुक ही चेंज हो जाएगा। लैशेस बहुत ज़रूरी होती है, उससे आपके मेकअप की लुक चेंज हो जाती है। लैशेस और लेंसेज इन दोनों से ही आई मेकअप में बहुत फ़र्क आ जाता है। अब मैं लोअर लैश लाइन के पास डार्क ब्राउन कलर को लगाऊंगी ब्रश से और फिर एक लाइट ब्राउन कलर लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। ये स्टेप ज़रूर कीजिए। अगर आइज़ के नीचे कुछ लाइंस हैं तो वो इससे हाइड हो जाती हैं, तो आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। लोअर लैश लाइन को ज़रूर डिफाइन करना है कलर्स के साथ। इससे आपका आई मेकअप जो है वो बहुत इन्हेंस होके नज़र आता है। तो अब मेरी ये पूरी लुक कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद बारी आ जाती है फिक्सर की। बट फिक्सर अप्लाई करने से पहले पहले आपने पाउडर वर्क कर लेना है। मेरा कंटूर रह गया था, तो पाउडर कंटूर रह गया था, मैंने उसे कंप्लीट किया और पाउडर ब्लश लगाया। और जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर मेरे फेस पे था, क्लाइंट के फेस पे था, मेरे फेस पे नहीं क्लाइंट के फेस पे था, वो मैंने अच्छे से डस्ट ऑफ कर दिया और उसे ब्रश से हटा दिया। और उसके बाद ही मैंने स्प्रे किया, फिक्सर लगाया। फिक्सर लगाते ही मेकअप की लुक चेंज हो गई। और जब भी आपने हाइलाइटर लगाना होता है तो आप पहले फिक्सर लगाएं और उसके बाद ही हाइलाइटर लगाएं, उससे बहुत अच्छी लुक आती है। तो अब आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी लुक आ रही है। और अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए जो मैंने आउटलाइनिंग के लिए पेंसिल यूज़ की है वो कलर बार की है। और जो मैंने अंदर लिप शेड फिल किया है वो है आई थिंक रिकॉर्ड, हाँ जी रिकॉर्ड का ही मैंने किया था। इस रिकॉर्डिंग दरअसल मैंने काफ़ी दिनों बाद की, तो मैं थोड़ा भूल रही थी कि मैंने यहाँ पे कौन सी लिपस्टिक यूज़ की थी। मैंने रिकॉर्ड की ही लिपस्टिक यूज़ की थी, बहुत अच्छा शेड है। और बिंदी से मैंने अपनी ब्राइड का लुक किया कंप्लीट। आप मेकअप देखो, ब्लेंडिंग देखो कितनी सुंदर आ रही है। और फिर मैंने उनको पहनाई उनकी ज्वेलरी। और मैं ये जितना भी शूट कर रही थी ये मैं अकेले कर रही थी, मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई टीम नहीं थी। और जो भी शूट किया है वो मैंने अपने फ़ोन से शूट किया है, रिंग लाइट से शूट किया है। और आप देखो कितना सुंदर लुक आ रहा है। और आप बताना आपको ये लुक कैसा लगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा। थैंक यू।